बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हमेशा एक सवाल जहन में आता है और कई लोग पूछते हैं कि किन हालात में हम बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं और किन हालात में हम लेट कर नमाज पढ़ सकते हैं। तो आज इन्हीं बातों पे हम तज़किरा करेंगे कि किन हालात में बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है। नाजरीन, बीमारी की हालत में, ऐसी बीमारी के खड़े होने की ताकत ना हो, या खड़े होने से सख्त तकलीफ होती हो, या फिर बीमारी के बढ़ जाने का अंदेशा हो, या सर में चक्कर आकर गिर जाने का डर हो। एक और सूरत यह है कि खड़े होने की ताकत तो हो लेकिन और रुकू सुजूद नहीं कर सकते हो। ये सब प्रॉब्लम अक्सर बुढ़ापे में लोग सामना करते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं कि ओल्ड एज में ही ये प्रॉब्लम का सामना कोई करे। किसी भी उम्र में किसी को भी ये बीमारी लायक हो सकती है। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी मसला है ये जानने का कि किन हालात में हम बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। तो इन सब सूरतों में हम बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है। बैठने के तरीके में शरीयत ने भरपूर रुख्सत दी है। जिस तरह भी बैठने में आसानी हो उस तरह बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त है। आलती पालती मार कर हो, पैर फैला कर हो, दीवार का सहारा लेकर हो, सब सूरतों में नमाज पढ़ सकते हैं बैठ कर के। अलबत्ता अगर ज़्यादा तकलीफ़ न हो तो अफजल ये है कि तशहुद की हालत में जिस तरह बैठते हैं उस तरह बैठकर नमाज अदा करें। फिर अगर बैठकर नमाज पढ़ने की हालत में रुकू व सजदा कर सकता है तो रुकू सजदा करे। ऐसी सूरत में रुकू का मुस्तहब तरीका ये है कि पीठ के साथ सर को इतना झुकाए कि सर घुटनों के सामने आ जाए। ऐसे तो सर और पीठ मामूली झुका दे तब भी रुकू अदा हो जाएगा, और सजदा उसी तरह करे जिस तरह एक तंदुरुस्त आदमी ज़मीन पर सजदा करता है। और अगर बैठकर रुकू सजदा नहीं कर सकता तो रुकू सजदा इशारा से करे। और इस सूरत में यह है कि रुकू में सर को थोड़ा ज़्यादा झुकाए और सजदे में थोड़ा कम। इस तरह रुकू और सजदा हमारे अदा हो जाएंगे। चलिए अब हम आगे जानते हैं कि किन हालात में हम लेट कर नमाज पढ़ सकते हैं। जैसा कि ये भी एक सवाल है कि क्या हम लेट कर नमाज पढ़ सकते हैं, लेट कर नमाज पढ़ना जायज़ है या नहीं। तो ज़रूर शरई हुक्म है कि अगर आप इतने बीमार हैं कि आप खड़े नहीं हो सकते, बैठ कर नमाज नहीं पढ़ सकते और परेशानी और बीमारी में मुब्तला है, तो आपको चाहिए कि आप लेट कर नमाज पढ़ें। लेट कर नमाज पढ़ने की सूरत, दो सूरतें हैं। पहली सूरत ये है कि आप अपने पाँव को किबला की तरफ कर दें। पाँव पूरा न फैलाएं बल्कि घुटनों तक पाँव को मोड़ ले और सर के नीचे तकिया रख ले ताकि आपका चेहरा किबला रुख हो सके। दूसरी सूरत ये है कि आप करवट लेट कर नमाज पढ़ सकते हैं। करवट की सूरत भी यही है कि आपका चेहरा किबला रुख होना चाहिए, और इन दोनों सूरतों में आप इशारतन रुकू व सुजूद करेंगे। अल्लाह। अब अगर लेट करके भी कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, यानी ऐसी कैफियत है कि या इतना बीमार है कि अब लेट कर इशारतन भी वो नमाज नहीं पढ़ सकता, तो ऐसी सूरत में नमाज को मौखर करे। नमाज को मौखर करे मतलब ये है कि हम देखें, इंतज़ार करें कि ये सिचुएशन कब तक बनी रहती है। अगर ऐसी हालत पूरे दिन और रात या पांचों वक्तों की नमाज का वक्त जाने तक कायम रहा तो उनकी कज़ा उस शख्स पे नहीं है। और अगर दिन रात के पहले या पांचों नमाजों का वक्त जाने से पहले उनकी हालत में, किसी की हालत में सुधार आता है और इशारतन वो नमाज पढ़ सकता है लेट कर, ऐसी सूरत में
وہ چھٹی ہوئی نماز کی قضا کرے گا، یہ قضا ان پہ لازم ہوگی۔